स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इंसान में क्या फ़र्क होता है आप समझते हैं? जानवर की एक विशेषता यह है कि उसको अपने पेट की ही हमेशा फिक्र बनी रहती है, और अपने जवान होता है तो उसको संतान पैदा करने के बारे में ख्याल आता है। दो के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। और इंसान में भावनाएं पाई जाती हैं। देखने में तो वो दूसरे जानवरों जैसा ही मालूम पड़ता है। वन मानस आपने शायद देखे हों, लंगूर देखे हों, बंदर देखे हों, इसी से मिलता जुलता है आदमी का देह। लेकिन उसकी विशेषता खास तौर से ये है, भावनाएं पाई जाती हैं। अगर कहीं दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो आदमी ने अपने पेट भरने के लिए जो अनाज का कोठा भर के रखा है उसे खाली कर देता है, और ये कहता है हम अकेले ही जी करके क्या करेंगे, बाकी लोग भी खाएं तो क्या हर्ज है। बाकी लोगों को बांट देता है। पैसा नहीं है उनके पास तो भी बांट देता है। आग लगे किसी के छप्पर में, मोहल्ले में, गांव में, तो आदमी अपना श्रम पसीना जो कि स्वयं के काम में लगा सकता था, अपनी कमाई में लगा सकता था, अपनी और दूसरे काम में खर्च कर सकता था, उसको छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में दौड़ पड़ता है आग बुझाने के लिए। ये क्या बात है? ये है आदमी की भावनाएं हैं, इसलिए उसको ये करना पड़ता है। बहुत सी मुसीबतें आती हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ और बात हो जाती है, तो इंसान अपने निज के काम को छोड़ कर के भी परोपकार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। ये इंसानियत की एक ही परीक्षा है। अगर ये परीक्षा में फेल हो जाए तो जानना चाहिए कि शक्ल इंसान जैसी भली से हो, लेकिन है वो वास्तव में जानवर। अब इस समय, ये जो समय है जिसमें कि आप ये हमारी बात सुन रहे हैं, ऐसा समय है, इसको हम सामान्य नहीं कह सकते, असामान्य नहीं कहा जाएगा। वैसे आप देखें तो सूरज सवेरे निकलता है, शाम को बंद हो जाता है। कुएं में से पानी निकालते हैं, चक्की में से आटा पीसते हैं, चौके में खाना खाते हैं, मामूली समय मालूम पड़ता है। लेकिन अगर आप विचार के साथ में इसको देखना चाहें, विचारपूर्ण अगर इसका अंदाज लगाना चाहें कैसा समय है, तो मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ही भयंकर समय है। भयंकर समय में तूफान भली से ना आते हों आपके ऊपर, घनघोर बारिश भली से न होती हो, लेकिन संसार की निगाह से और ज़रा लंबी निगाह को फेंक करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ही भयंकर समय है। इस भयंकर समय में हवा में जहर घुलता हुआ चला जा रहा है। हवा में जो मशीनें चलती हैं वो जहर घुलती जाती हैं, सांस आप लेते हैं, आपके भीतर जहर चला जाता है और आपकी ज़िंदगी को कम करता है और आपको बीमारियों को बढ़ाता है। ये समय है, इसमें मैं प्रत्येक आदमी को के ऊपर ये मुसीबत छाई हुई है। थोड़े आदमियों के ऊपर नहीं, बहुत आदमियों के ऊपर नहीं, सारे संसार के ऊपर। पानी गंदा हुआ जाता है। विकर्ण जो परमाणुओं की तैयारी होती है, उससे विकर्ण जो पैदा होता है, उससे हमारे बच्चे अंधे पैदा होते हैं, लंगड़े लूले गूंगे बहरे अपाहिज पैदा होते हैं। ये भी मुसीबत सारी दुनिया के ऊपर छाई हुई है। और जनसंख्या की वृद्धि की वजह से आप देखते हैं कि आदमी किस कदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और उसके लिए खाने का सामान कम पड़ता जाता है। आपने महंगाई देखी, सुनी इतनी, आपकी इतनी उम्र हो गई, जिस भाव इस समय आपको गेहूँ मिलता है, जिस भाव आपको चावल घी मिलता है, क्या आपने इससे पहले कभी सुना था? नहीं, कभी नहीं सुना था। ये महंगाई बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी महंगाई घटने का कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ती मुझे, बल्कि बढ़ने की सूरत दिखाई पड़ती है। तो इंसान को मुसीबत आएगी ना। जो आदमी अपाहिज हैं, भिखारी हैं, जो काम नहीं कर सकते, जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, जो कमा नहीं सकते, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसका आप अंदाज लगा सकेंगे। जो कमाते हैं वही अपना पेट भर नहीं पाते, तो फिर बेचारे जो नहीं कमाते हैं उनका गुजारा कैसे होगा? आप समझते हैं? आपको समझना चाहिए। ये समय है, बड़ी मुसीबत का समय है। ये ऐसा समय है कि जिसमें किसी आदमी को किसी आदमी पर विश्वास रह नहीं गया है। आतंक, आशंकाएं, आतंक
आशंकाएं, वातावरण चारों ओर घिरा हुआ पड़ा है। सड़क पर आप निकलते हैं, मालूम नहीं कि आपके साथ में पड़ोस में चलने वाला जो व्यक्ति है चाकू आपको भौंक करके और आपकी घड़ी नहीं छीन ले जाएगा, इसका क्या विश्वास है। सब और इंसान का चाल चलन, इंसान का विचार इतना गंदा और इतना घटिया हो गया है कि ये अगर स्थिति यही बनी रही तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, न भाई भाई पर विश्वास करेगा, न स्त्री पुरुष पर विश्वास करेगी, न पुरुष स्त्री पर विश्वास करेगा, न बाप बेटे पर विश्वास करेगा, न बेटा बाप पर विश्वास करेगा। ऐसा गंदा, ऐसा घटिया, ऐसा वाहियात समय है। और ये समय भी इसलिए भी घटिया और वाहियात समय है कि नेचर नाराज हमसे हो गई है, प्रकृति ही हमसे नाराज हो गई है। पानी बरसाने में कहीं कहीं उसकी मौज आती है तो अंधाधुंध बरसा देती है, कहीं उसकी मौज आती है तो सूखे में चांद इतना सूखा सूखा पड़ता हुआ चला जाता है। कहीं मौसम का ठिकाना नहीं, मौसम पे पानी बरसेगा कि नहीं कोई नहीं कह सकता। और ठंड के समय पर ठंड पड़ेगी, गर्मी के समय पर गर्मी पड़ेगी, कोई नहीं कह सकता। भूकंप कब आ जाएंगे कोई नहीं कह सकता। जो ज्वालामुखी कब फटने लगेंगे कोई नहीं कह सकता। बाढ़ कब आ जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। नेचर हमसे बिल्कुल नाराज हो गई है, इसलिए उसने अपना ठीक तरीके से काम करना, रवैया चलना बंद कर दिया है। ये ऐसा भयंकर समय है। ऐसे भयंकर समय में क्या आपके लिए कोई जिम्मेदारियां नहीं है? क्या कोई आपके कर्तव्य नहीं है? क्या आपके अंदर भावनाएं नहीं है? क्या आप भावना शून्य हो गए हैं? क्या आपका हृदय पत्थर का लोहे का हो गया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सब आदमियों का ऐसा नहीं हुआ होगा। ज़्यादातर लोगों का तो ऐसा ही हो गया है कि ये घटते घटते जानवर की तरीके से बनते जाते हैं। जवान आदमी जब ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है तो कमर झुकने लगती है और कमर झुक करके बिल्कुल नीचे की तरफ चलता है, आंखें नीचे हो जाती हैं, लाठी का टेक टेक के चलता है, क्योंकि उसकी जवानी चली जाती है। इंसान की जवानी चली जाती है तो वो बौना हो जाता है, घटिया हो जाता है, कमर झुक जाती है और झुक कर के ज़मीन की ओर देखता है। ऊपर आसमान की ओर देखने का न उसका मन होता है, न उसकी आँखों का। और उसकी सिर की बनावट ऐसी होती है कि ऊपर को सिर उठा करके देखे, ऊपर को सिर उठा करके देखेंगे। हमें आपसे ये उम्मीद है और हमको आपको ये उम्मीद है कि ऐसे भयंकर समय में अपना सारा वक्त केवल पेट पालने के लिए और संतान पैदा करने के लिए खर्च नहीं करेंगे। अगर आप चाहें नहीं किया रहा हूँ मैं, चाहें तो आप ढेरों समय बचा सकते हैं। एक आदमी के लिए 8 घंटा काम करने के लिए काफ़ी होना चाहिए, जिससे कि अपना और अपने बच्चों का गुजारा मज़े में कर ले। और 7 घंटे एक आदमी को विश्राम करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए और 5 घंटे घरेलू कामकाज के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इस तरीके से आप 20 घंटे में अपने शरीर का और अपने कुटुंब का गुजारा कर सकते हैं। 4 घंटे तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अपने उस समय को आलस्य में, प्रमाद में, आवारागर्दी में किसी तरह से खर्च कर डालें। यह आपकी मर्जी है, कौन रोकता है आपको। लेकिन अगर आप चाहें तो समाज के लिए, ये गिरी हुई परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, समय को ऊंचा उठाने के लिए, इंसान का भाग्य और भविष्य शानदार बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, करना ही चाहिए आपको। इसमें तो नुकसान पड़ेगा हमारा नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नुकसान नहीं पड़ेगा। जिन्होंने लोक सेवा का काम किया है, अपना समय को लोक सेवा में लगाया है, वो चाहे गांधी जी रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों, विनोबा भावे रहे हों, या कोई भी करनी रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हों, लेकिन जिन लोगों ने अपना समय को समाज के लिए खर्च किया है, वो किसी तरीके से नुकसान में नहीं रहे हैं। वो ऊंचे उठे हैं, आगे बढ़े हैं और हज़ारों आदमियों को ऊंचा उठाया है और आगे बढ़ाया है, और स्वयं भी नफे में रहे, स्वयं नुकसान में रहे। क्या नुकसान रहे आप बताइए ना, किसी एक का नाम बताइए। गांधी जी ने वकालत की होती तो वकालत में कितना कमा लेते, लेकिन जब उन्होंने अपना समय सेवा में लगा दिया, सेवा के कार्य में अपना खर्च करने लगे, तो आप बताइए क्या कमी रह गई उनके पास। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। ब्राह्मण भी इस्तेमाल नहीं करते अपने लिए, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। पर गांधी जी को क्या कमी थी? पैसे की कमी थी, मान की कमी थी, सम्मान की कमी थी, प्रभाव की कमी थी, प्रतिभा की कमी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गांधी जी बड़े शानदार आदमी थे और शानदार आदमी सिर्फ इसलिए हुए कि उन्होंने अपने समय को पेट और संतान जानवर की तरीके से खर्च नहीं किया, बल्कि इंसान की तरीके से खर्च किया। ये समय ठीक ऐसा ही है।
इस समय में मेरी आप लोगों में से प्रत्येक से प्रार्थना है कि आप एक समय का थोड़ा अंश निकाल दें। हमने कितनी बार कहा और कितनी बार छापा है कि आप समय दान कीजिए, समय दान कीजिए, समय दान कीजिए, समय दान कीजिए। ये समय दान का है। आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पर देखा है, चंद्र ग्रहण के ऊपर भंगी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं और ये चिल्लाते हैं चंद्रमा पर ग्रहण पड़ा हुआ है, दान कीजिए, दान कीजिए। चंद्रमा के ग्रहण को दूर करने के लिए और चंद्रमा पर जो मुसीबत आई है उसको दूर करने के लिए दान कीजिए, दान कीजिए। इस समय में हमारी भी एक ही पुकार है, समय की भी एक ही पुकार है, महाकाल की भी एक ही पुकार है कि आप समय दीजिए, समय खर्च कीजिए, समय दीजिए, समय खर्च कीजिए। किस काम के लिए खर्च करना चाहिए? आपको इस काम के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के दिमाग और लोगों के विचारों को आप ठीक कर सकें। इंसान के अंदर और क्या है बताइए? हाड़ है, मांस है, मिट्टी है और क्या है इसके अंदर? पखाना है, पेशाब है। लेकिन अगर कुछ इसके अंदर है तो एक ही चीज़ है, विचार। विचारों से भी अब्राहम लिंकन जैसे या जॉर्ज वाशिंगटन जैसे, गारफील्ड जैसे छोटे छोटे इंसान कितने महान बन जाते हैं। विचार अगर मनुष्य के पास हो तो आज अगर विचारशीलता और दूरदर्शिता, विवेकशीलता लोगों के अंदर आई होती तो दुनिया खुशहाल रही होती। इंसान इंसान नहीं रहा होता, देवता हो गया होता और ज़मीन का वातावरण स्वर्ग जैसा हो गया होता। पर विचारशीलता कहाँ है? समझदारी कहाँ है? हमको समझदारी आदमी के अंदर बढ़ानी चाहिए। अगर समझदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर ईमानदारी बढ़ेगी, ईमानदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर बहादुरी बढ़ेगी। चारों ही चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए समझदारी इसका मूल है और ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी ये इसके पत्ते हैं, डालियां हैं, फल और फूल हैं। इसलिए हमको समझदारी बढ़ाने के लिए लोगों की जी जान से कोशिश करनी चाहिए। प्राचीन काल के ब्राह्मण और संत यही काम करते थे। उनके जीवन का उद्देश्य ये रहता था कि लोगों की समझदारी को हम बढ़ाएं, लोगों की समझदारी को बढ़ाएं। तो बेचारे अपने कम से कम में गुजारा कर लेते थे और अपना कम से कम में गुजारा करने के बाद में समाज में निकल जाते थे और लोगों की समझदारी को बढ़ाते थे। आप लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि लोगों की समझदारी बढ़ाने के लिए अपने समय में जितना अंश आप लगा सकते हो उतना अंश लगाएं। आप इस ख्याल को दिमाग में से निकाल पाएँ तो बड़ा अच्छा हो कि हमको बहुत सा पैसा इकट्ठा करना चाहिए। पैसा रहेगा नहीं। मैं एक बात बता देता हूँ, पैसा वाला कोई आप में से हो तो ये ध्यान कर ले कि अगले दिनों ऐसी समाज की व्यवस्था बनने वाली है जिससे कि समाज व्यक्तिगत धन को छीन लेगा। व्यक्तिगत, चाहे उसका नाम साम्यवाद हो तो भी छीन लेगा और अध्यात्मवाद हो तो भी छीन लेगा। अध्यात्मवाद भी आपको मालदार नहीं बनने देगा और साम्यवाद भी आपको मालदार नहीं बनने देगा। इसलिए मालदार बनने की ख्वाहिश और हविश अगर आपके ऊपर सवार है और 24 घंटे उसी में अपना दिमाग और अपनी शक्तियों को लगाते हैं तो आप गलती पर हैं। आप ठीक कीजिए अपने आप, अपने गुजारा। सामान्य मनुष्य जिस तरीके से गुजारा करते हैं आप भी उसी तरीके से गुजारा करना सीखिए। उस तरीके से गुजारा सामान्य मनुष्यों की तरीके से करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि हमारे पास समय का कितना बड़ा हिस्सा बाकी बच जाता है और हमारा श्रम और हमारी बुद्धि और हमारी क्षमताएं कितनी ज़्यादा बच जाती हैं जो कि समाज के काम में लगाई जा सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना मकान छोड़ करके बाहर चले जाएं, शांति कुंज जा करके रहें और यहाँ आकर के समाज करें। जिनकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, वानप्रस्थ जैसी परिस्थितियाँ हैं जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए हैं, अथवा जिनके पास खाने पीने के लिए है, अथवा जिनके पास खाने पीने को नहीं भी है लेकिन ये भावना है कि हमको समाज के लिए करना है, तो हम यहाँ खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपको पूरा समय लगाना हो तो पूरा समय भी लगा सकते हैं। तो क्या कहने का है, फिर तो आपको दिलेर कहेंगे, बहादुर कहेंगे, सूरवीर कहेंगे और दानी कहेंगे और जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो आप अपने घर रह करके भी बहुत से काम कर सकते हैं जिससे कि आपका क्षेत्र और आपका गांव और आपके समीपवर्ती वातावरण में न जाने कैसी हवा पैदा हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे ख्याल से एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लोहार को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लोहार अगर ट्रेनिंग नहीं लेगा तो हाथ अपना तोड़ लेगा। संगीत वाले को भी अपनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। रेलगाड़ी चलाने वाले को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मोटर चलाने वाले को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो भी महत्वपूर्ण काम है उन सब को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अध्यापकों में
जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है वो अध्यापकों को नौकरी मिल जाती है, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की उनको नौकरी से मना कर दिया जाता है। ट्रेनिंग बेहद आवश्यक है। इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता थी कि जिसमें कि समझदार आदमी, भावनाशील आदमी समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करें, और समाज के लिए महत्वपूर्ण काम न करें, स्वयं के लिए करें। मैं तो ये कहता हूँ समाज सेवा में जो पुण्य और परमार्थ किया जाता है, ये पहले दर्जे का स्वार्थ है। आप हमारी ज़िंदगी को देखिए ना, हमने समाज के लिए ज़िंदगी जी है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से हम हमको नापना चाहें, तोलना चाहें, तो आप ये पाएंगे कि अगर हमने पेट के लिए और औलाद के लिए काम किया होता तो वो स्थिति हमारी कहाँ आ पाती। यही मैं नसीहत आपको देना चाहता हूँ, और यही शिक्षा मैं आपको देना चाहता हूँ। ट्रेनिंग की भी बड़ी आवश्यकता है। आपको मालूम नहीं है, विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को उनके पिता से मांग के ले गए थे और उनको ट्रेनिंग दी थी। कि काय की ट्रेनिंग दी थी, बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग थी। उन्होंने शिव जी का इतना भारी बाण, इतना भारी धनुष कैसे तोड़ा जाए, सीता स्वयंवर जीतने के लिए किस तरह की भूमिका बनाई जाए, लंका के जो राक्षस रहते थे असुर, उनको किस तरीके से समाप्त किया जाए, रामराज की कैसी स्थापना की जाए, ये सारी बातें विश्वामित्र के आश्रम में जाकर के ट्रेनिंग के रूप में राम ने और लक्ष्मण ने सीखी थी। एक ट्रेनिंग की हमने भी व्यवस्था की है, यहाँ शांत कुंज में। शांत कुंज को पहले हमारा तीर्थ बनाने का मन था, लेकिन अब बहुत दिनों से नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय यही हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हमारा सपना यही बनता रहता है कि नालंदा में जिसमें हजारों धर्म प्रचारक तैयार किए गए थे, और तक्षशिला जिसमें हजारों धर्म प्रचारक तैयार किए गए थे। धर्म का नाम तो मैं अब आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि ये शब्द बदनाम हो गया है, पर मैं समाज सेवा की बात तो कहूँगा आपसे। ये तो कहूँगा कि आपकी महानता की वृद्धि के लिए सेवा का सम्मिश्रण बेहद आवश्यक है, और जब तक आप समाज की सेवा नहीं करेंगे तब तक आप तो उन्नतिशील नहीं बन सकते। अब आपकी आत्मा में शांति और संतोष नहीं हो सकता। आपकी आत्मा में शांति और संतोष हो, समाज का कल्याण हो, और आपको आत्मसंतोष के अलावा समाज का सहयोग भी मिले और भगवान का अनुग्रह भी मिले। इसके लिए एक शानदार ज़िंदगी जीनी चाहिए। ऐसी शानदार ज़िंदगी जीने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग तो पहले भी चलती थी, 9 दिन की भी चलती थी, 5 दिन की भी चलती थी, और क्या नाम है इसकी महीने भर की भी चलती थी। पर अब हमने इस सारे के सारे शांति कुंज को एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणत कर दिया है। कानूनन तो ये विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय की जो खानापूरी है बहुत बड़ी है, लेकिन पुराने समय में नालंदा में कोई खानापूरी नहीं हुई थी, और तक्षशिला में कोई खानापूरी नहीं हुई थी, और गवर्नमेंट से कोई संबंधित नहीं हुए थे, तो भी हमारा विश्वविद्यालय इसी प्रकार का है। हम मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, जीना भी एक कला है। जीना सबको आता है, सबको नहीं आता। सब आदमी खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, सोते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। जीना कहाँ आता है? जीना तो बड़ी शानदार चीज़ है। संजीवनी विद्या कहते हैं उसको, संजीवनी विद्या, जीवन जीने की कला, संजीवनी विद्या। यहाँ हम अपने विश्वविद्यालय में, शांति कुंज में, एक तो जीवन जीने की कला सिखाएंगे, और क्या सिखाएंगे आप? और हम ये सिखाएंगे कि आज के गए बीते ज़माने में अब अपनी नाव पार करने के साथ साथ में अपनी नाव में सैकड़ों आदमियों को बिठा करके आप पार किस तरीके से लगा पाते हैं। नाव चलाना भी सिखाना होता है। नाव हम आपको दे दें और आपको किसी नदी के किनारे छोड़ दें और कहें कि आप जाइए, तो आप नाव नहीं चला सकेंगे, कहीं चक्कर में पड़ेंगे और बहते हुए चले जाएंगे और नाव को डुबो लेंगे और आप भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग मिली हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ जीवन के अंतिम समय में हमने सारा हिम्मत और सारी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि शांति कुंज को हम ये बना दें। यहाँ 500 आदमियों की ट्रेनिंग का हमने प्रबंध किया है। 500 आदमी की ट्रेनिंग करने के लिए अध्यापकों की नियुक्तियाँ की हैं। 500 आदमियों के लिए, 500 विद्यार्थियों की ट्रेनिंग के लिए ये हमने बनाया है। ये उसके निवास के लिए फर्नीचर बनाया है, उनको पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम बनाया है, उनको सिखाने के लिए सारे के सारे उपकरणों की व्यवस्था की है, और व्यवस्था करके महीने भर का कोर्स रखा है। क्यों महीने भर का कोर्स रखा? सारे कोर्स तो बहुत दिन के होते हैं। मेडिकल कॉलेज का 5 वर्ष का होता है, और इंजीनियर का 5 वर्ष का होता है। तो आपका तो इतना बड़ा काम है जिसके ऊपर डॉक्टरी कोर्स को निछावर कर सकते हैं,
और इंजीनियरिंग कोर्स को न्यौछावर कर सकते हैं। फिर आपने रखा क्यों? रखा हमने इसलिए कि हमको बहुत बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकता है। 500 अगर फी महीने हम टेंड करते हैं तो एक वर्ष में 6000 होते हैं, कुल 6000। और हमको कितने तक करने हैं? 1 लाख तो हमको बनाने ही चाहिए। 1 लाख कार्यकर्ताओं के बिना 7 लाख गांव वाला हिंदुस्तान को ऊंचा उठाना नामुमकिन है। इसलिए फिर और देखेंगे, कोई और इंतजाम हो गया, कोई और मकान का इंतजाम हो गया, कुछ और काम हो गया, तो फिर इसका एक हिस्से भी कर सकते हैं, 2 हिस्सों में कर सकते हैं, 3 हिस्सों में कर सकते हैं। पर फिलहाल तो हमारी माली हालत भी ऐसी नहीं है और फिलहाल तो हमारी व्यवस्था भी ऐसी नहीं है। इसलिए 500 आदमियों को हमने प्रत्येक महीने टेंड करके स्वयं का शानदार और महान जीवन जीने के लिए शिक्षण देने का प्रबंध किया है। न केवल स्वयं का जीवन बल्कि समाज की सेवा का, न केवल समाज की सेवा का बल्कि इस समय की जो समस्या है उन गुत्थियों का हल और समाधान निकालने के लिए क्या कदम बढ़ाए जाने चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सिखाने का ये प्रबंध किया है। एक और आपको अचंभा होगा, यहाँ बहुत दिनों से जब से ये आश्रम बना है, यहाँ के निवास का हमेशा फ्री रहा है। यहाँ निवास के लिए कभी होटलों की तरीके से कोई पैसा वसूल नहीं किया गया है। यहाँ बिजली जलती है, उसका कोई पैसा वसूल नहीं किया गया। फी आदमी के ऊपर पानी हम कुएं में से निकालते हैं, इसके लिए पैसा खर्च होता है, पर किसी से कोई नहीं लिया गया। अब एक और हिम्मत बढ़ाई है और एक हिम्मत बढ़ाई है कि हम खाने की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर उठाएंगे। खाने में जिम्मेदारियां क्यों आप उठाएंगे? इसलिए हम उठाएंगे कि बहुत से आदमी गरीब होते हैं, बहुत से आदमी अमीर होते हैं। अमीरों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है कि एक मुट्ठी बांध के 5 रुपये दे जाएं तो हमको स्वीकार है। और जो बेचारा गरीब इस लायक है कि जाने आने का किराया ही मुश्किल से उसने अपना इकट्ठा किया है, अब वो कैसे सीखेगा? उसको तो जन्म भर मौका नहीं आएगा। अगर हम खाने के पैसे वसूल करें उससे तो वो जन्म भर से सीख नहीं सकेगा। इसलिए हमने गरीब और अमीर दोनों के लिए समान रूप से ये व्यवस्था की है कि यहाँ भोजन का कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। और जो जाकर के कोई चाहे कि सब हमने आपका खाया है, दान का पैसा है, ब्राह्मण का पैसा है, साधु का पैसा नहीं खाना चाहते तो मुट्ठी बांध के आप दे जाइए, हम रसीद काट देंगे आप। तो इस तरीके से ये एक नवीन विशेषता है। ये विशेषता नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में थी कि वहाँ विद्यार्थियों को खाने का भी प्रबंध किया जाता था, पढ़ाई का प्रबंध किया जाता था, रहने का प्रबंध किया जाता था। लेकिन जो दूसरे हैं सरकारी स्कूल हैं, वहाँ आप देखते होंगे बोर्डिंग फीस अलग देनी पड़ती है, पढ़ाई की फीस अलग देनी पड़ती है, गेम फीस अलग देनी पड़ती है, लाइब्रेरी फीस अलग देनी पड़ती है और ट्यूशन फीस अलग देनी पड़ती है। कितने तरह की फीसें देनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हिम्मत की है कि कानी कौड़ी की भी कोई फीस नहीं किसी के ऊपर लागू की जाएगी। ये यहाँ का सुफाखाना है, कोई हारी बीमारी होता है तो देखभाल भी करते हैं, लेकिन बुलाया केवल उन्हीं लोगों को है जो कि समर्थ हों, जो क्या शरीर से बुढ़े न हो गए हो, जिनमें क्षमता हो, जो पढ़े लिखे हों। इस तरह के आएंगे तो ठीक है। और नहीं अपनी नानी को, दादी को, मौसी को, पड़ोसन को लेकर के यहाँ कबाड़ खाना इकट्ठा कर देंगे तो ये विश्वविद्यालय रहेगा, फिर ये मेडिकल कॉलेज रहेगा, फिर ये इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, फिर ये वकालत पढ़ाने वाला कानून रहेगा, फिर तो ये धर्मशाला हो जाएगी और साक्षात नरक हो जाएगा। साक्षात नरक आप मत बनने दीजिए। जो आदमी इस लायक हैं कि यहाँ की ट्रेनिंग को प्राप्त करें और हमारी शिक्षा और हमारा प्राण और हमारे जीवट और उससे लाभ उठाना चाहें, केवल उन्हीं को लाइए। प्रतिभावानों के लिए निमंत्रण है, बुढ़ों के लिए निमंत्रण नहीं है, अशिक्षितों के लिए निमंत्रण नहीं है, बिना पढ़ी महिलाओं के लिए निमंत्रण नहीं है, बच्चों के लिए निमंत्रण नहीं है। आप इस तरह के बेकार के आदमियों से लाकर के कबाड़ खाना यहाँ जमा करेंगे तो कहाँ हमारा नालंदा रहा, कहाँ विश्वविद्यालय रहा, कहाँ समाज सेवा रही, कहाँ व्यक्ति निर्माण रहा। फिर तो ये कबाड़ खाना पूरा हो गया। नहीं, कबाड़ खाने के लिए मुआनियत, कबाड़ खाने को आप लेकर के चले आएंगे तो हम आपको एक दिन मेहमान की तरीके से रखेंगे और दूसरे तरीके से दूसरे दिन विदा कर देंगे। आप हमारा वातावरण बिगाड़ेंगे, हमारा उद्देश्य बिगाड़ेंगे, हमारे सपने बिगाड़ेंगे। हमने जाने क्या क्या विचार किया है और आप अपनी सुविधा के लिए धर्मशाला का लाभ उठाना चाहते हैं। नहीं, ये धर्मशाला नहीं है, नहीं, यह धर्मशाला नहीं है, ये कॉलेज है। कॉलेज में जो विद्यार्थी जाते हैं वो अकेले विद्यार्थी जाते हैं, अपनी मम्मी को लेकर के या अपनी बहन को लेकर के, अपनी बुआ को लेकर के, अपनी नानी को लेकर, दादी को लेकर, बेटी के उसमें कॉलेज में नहीं जाते। कॉलेज में केवल वो जाते हैं जिन विद्यार्थियों का नाम नोट किया जाता है। इसलिए
अगर वो अतिथि सत्र अलग रखें कि आप आइए 24 घंटे रहिए और दूसरे दिन की जब भागिए, इसका भी थोड़ा प्रबंध रखा है। इतना भी हमने ख़त्म नहीं किया है, इतना भी ख़त्म नहीं किया है, पर वो एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का है और इससे ज़्यादा का नहीं है। बस ये 1 महीने का युग शिल्पी शिविर आप पूरा करने के लिए इसका नाम अब प्रज्ञा प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें जीवन को ऊंचा उठाना और समाज की समस्या को हल करना ये सिखाया जाएगा। दावत है आप लोगों के लिए, निमंत्रण है आप लोगों के लिए कि आप लोगों में से जो विचारशील लोग हों, भावनाशील हों, वो हमारे हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और अपने को धन्य बनाएं और हमारे को भी। ओम शांति।